Welcome to Super Biology. Myself Rohit Kalotra, PhD NET in Life Sciences. Today we will study about the systematics. What is systematics? It is branch of biology which deals with arranging plants, animals and other organisms into categories that can be named, remembered, compared and studies. Means ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम क्या करते हैं कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनको नाम देते हैं, उनको याद रखने के लिए उनका कंपैरिजन भी करते हैं और उनको स्टडी करते हैं। तो इस सारे को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। या फिर एक और डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि अलग अलग तरह के जीव जो इस पृथ्वी पे हैं उनको स्टडी करना हर एक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पे, मतलब जैसे कि किंगडम है, फाइलम है, जीनस है, स्पीशीज़ है, एट्सट्रा। तो सिस्टमैटिक्स की डिफरेंट जो है फील्ड्स हैं या फिर कह लीजिए उसमें डिफरेंट जो हम प्रोसेसेस जो हैं वो कंसीडर करते हैं या कैरी ऑन करते हैं। तो इसमें आ जाता है आपका करैक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर। तो फील्ड्स ऑफ सिस्टमैटिक्स में फर्स्ट आ गया करैक्टराइजेशन। करैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा? द ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीज is described for all its morphological and other characteristics। Means जो ऑर्गेनिज्म स्टडी किया जाएगा उसके डिस्क्राइब किए जाएंगे पहले मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और उसके और बाहरी फीचर्स जो हमें दिख रहे हैं, देखने में कैसा है ऑर्गेनिज्म, उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं विजिबल हैं और कौन कौन से जो है वो स्टडी आउटर जो है विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई या फिर अंडर माइक्रोस्कोप उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ये पहला स्टेप आ गया। दूसरा आ गया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि उसकी हमने पहचान करनी है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कैरिड आउट टू नो वेदर इज़ सिमिलर टू एनी ऑफ द नोन ग्रुप। फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? उसकी हम सिमिलैरिटीज़ जो है ढूंढेंगे कि किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ उसकी सिमिलैरिटी है अगर या फिर किसी और दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर ग्रुप के साथ सिमिलैरिटी है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा आ गया क्लासिफिकेशन। फिर उसको हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या है? व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच organisms are classified on the basis of its similarities to different group। Means ये ऐसा प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। किस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं? सिमिलैरिटीज़ टू डिफरेंट ग्रुप। अलग अलग ग्रुप्स के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उस हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। If does not resemble any known taxa or group, then a new group or taxon raised to the accommodate it। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ या फिर किसी भी टैक्सॉन के साथ अगर उसकी सिमिलैरिटी नहीं है ऑर्गेनिज्म की, तो फिर हम क्या करते हैं? उसका नया टैक्सॉन या नया ग्रुप बनाते हैं। चौथा आ गया टैक्सोनॉमी। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नोमोस मीन्स लॉ। टैक्सिस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ? अरेंजमेंट की कि हमने उसको किस हिसाब से उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। नोमोस मीन्स लॉ। लॉ मतलब कानून, पता है आपको। इट इज़ फंक्शनल साइंस और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद फ्रेमिंग ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। मीन्स टैक्सोनॉमी क्या है? ये फंक्शनल साइंस है या फिर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लॉज बनाते हैं और तथ्य रखते हैं, प्रिंसिपल रखते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं। किस बेसिस पे? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि इसके एंसेस्टर्स कैसे थे और इसका विकास ऑर्गेनिज्म का कैसे हुआ। Thus, it deals with identification, nomenclature and classification of different kinds of organisms। Sometimes systematics, taxonomy and classification are used as synonyms। Means
टैक्सोनॉमी है वो किसके साथ डील करती है? आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचानना ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, फिर उसको नाम देना, फिर तीसरा आ गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हो गया उसको क्लासीफाई करना, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, उसका स्पीशीज़, उसका सब कुछ जो है वो ब्यौरा ऑर्गेनिज्म का देना। तो ये आ गई टैक्सोनॉमी। फिफ्थ आ गया नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक लॉज। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना। कैसे नाम देना है? जैसे स्पेसिफिक हमने कोई रूल्स बनाए हुए हैं, कोई लॉज बनाए हुए हैं, कोई कानून बनाए हुए हैं, उस हिसाब से बायोलॉजी में जो हमने रूल्स बनाए हुए हैं उस हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करेंगे। तो ये आ गया नॉमेनक्लेचर में। अब यूटिलिटी और नीड फॉर सिस्टमैटिक्स, कि हमें सिस्टमैटिक की ज़रूरत क्या है सिस्टमैटिक्स की। तो फर्स्ट आ गया एकेडमिक यूटिलिटी। एकेडमिक यूटिलिटी क्या हुआ कि हम जो पढ़ते हैं हमारे नॉलेज के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा सिस्टमैटिक्स हेल्प अस टू नो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए ग्रुप बाय स्टडिंग फ्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट ग्रुप। तो सिस्टमैटिक्स हमें हेल्प करती है क्या स्टडी करने के लिए? एसेंशियल फीचर्स, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप में, जो एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप में, उसको हम स्टडी कर सकते हैं बाय स्टडिंग द फ्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट ग्रुप। मीन्स कोई एक ग्रुप है, अगर उस पूरे ग्रुप को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसका हम एक या दो ऑर्गेनिज्म या दो या चार ऑर्गेनिज्म स्टडी कर लेंगे तो हमें उस ग्रुप पूरे ग्रुप की नॉलेज हो जाएगी। इस फर्स्ट पॉइंट का ये मतलब है। दूसरा आ गया सिस्टमैटिक्स डील्स विद ऑर्डरिंग ऑफ अनअरेंज्ड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स बाय डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ओवर 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट मेक्स देयर स्टडी इजी। सिस्टमैटिक्स जो है वो किसके साथ डील करती है? ऑर्डरिंग ऑफ अनअरेंज्ड ग्रुप्स, जो ऑर्गेनिजम्स अरेंजमेंट में नहीं हैं उनको डिस्क्राइब करती है, उनको नाम देती है और उनको क्लासिफाई करती है। कितनी है स्पीशीज़? 1.7 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इससे क्या होगा? इससे उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आ गया सिस्टमैटिक हेल्प enables us to identify fossils which give useful information about phylogeny of organisms. Means systematics हमें ये मदद करती है कि कोई भी फॉसिल अगर हमें मिलता है तो उसको स्टडी करने के लिए उसको स्टडी करते हैं तो उससे हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो फॉसिल है कौन से ग्रुप से मिलता है, कौन से जो इसके साथ स्पीशीज़ जो रिजेंबल करती है या फिर किंगडम रिजेंबल करता है एक्स्ट्रा, और उसकी फाइलोजेनी क्या है कि उसके एंसेस्टर्स कौन है और उसकी डेवलपमेंट कैसी हुई है। अगला आ गया सिस्टमैटिक्स एनेबल अस टू आइडेंटिफाई द न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म जैसे कोई डिस्कवर हुआ तो उसकी डिस्कवरी को कौन हेल्प करता है? जे सिस्टमैटिक्स। क्योंकि जो नया ऑर्गेनिज्म होगा उसको नया हम तभी नाम दे सकते हैं अगर वो पहले कोई ऑर्गेनिज्म अगर इस पृथ्वी में है तो अगर वो उससे रिजेंबल नहीं करेगा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कवर कर चुके हैं उसके साथ रिजेंबल नहीं करेगा, तभी उस ऑर्गेनिज्म को हम न्यू ऑर्गेनिज्म कहेंगे। दूसरा आ गया एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का विकास कैसे हुआ। इन एवोल्यूशन सिस्टमैटिक्स अलाउज अस टू नो अबाउट ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी, रिलेशनशिप्स एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मीन्स सिस्टमैटिक्स जो है हमें हेल्प करता है कि ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी कैसी है। ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग मटेरियल है उसकी डाइवर्सिटी कितनी है, विभिन्नता कितनी है पूरी अर्थ पे, और उनका आपस में रिलेशन क्या है और उनकी
उनका जो है विकास कैसे हुआ है हर एक ऑर्गेनिज्म का। ये होमो सैपियंस की एग्जांपल आपको मैंने पहले ही बताया कि ह्यूमन बीइंग की कैसे हुई। तीसरा आएगा इकोलॉजी। एन इकोलॉजिकल सर्वे of an area is possible only after identification of plants and animals of that area, which is only possible with the help of systematics. तो इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। सिंपल टर्म्स में हम बात करें कि एनवायरनमेंट जो है हमारे आगे पीछे, उसका स्टडी करना। तो इकोलॉजिकल सर्वे किसी भी एरिया का करना, किसी भी एरिया की स्टडी करने कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उधर प्रेजेंट है नहीं है, कौन सा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो हम तभी उनको स्टडी कर सकते हैं उस इकोलॉजिकल एरिया की या उस इकोलॉजी की या उस एरिया की तभी स्टडी कर सकते हैं अगर हमें उन प्लांट्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में या फिर ऑर्गेनिज्म के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो कैसे वो पता होगा? विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक्स। चौथा आ गया इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स। सम ऑर्गेनिजम्स आर इंडिकेटर of specific environment. For example, presence of protozoan Colpedium indicates a degree of pollution in water. Some others are indicators of availability of minerals, coal, petroleum, etc. तो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें किसी का इशारा दे, यानी कि किसी की इंडिकेशन दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोन। कौन सा प्रोटोजोन? कॉलपीडियम कॉलपोडा। ये ऐसा प्रोटोजोन है जो कि हेल्प करता है, अगर कहीं भी ये वाटर में प्रेजेंट होगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें पोल्यूशन है या नहीं है। तो और भी इंडिकेटर्स हैं जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ये हो गए इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स। पांचवा आ गया क्वारंटाइन कंट्रोल। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल वीड्स, pests, diseases to organisms to a country must be checked. Systematics helps in identification of such creatures. क्वारंटाइन का क्या मतलब हुआ? क्वारंटाइन का मतलब हुआ ऐसी स्टेट या ऐसी कंडीशन या ऐसी जगह या ऐसे समय जिसमें उन ऑर्गेनिज्म को या उन इंडिविजुअल्स को रखा जाए जो इन्फेक्टेड हों। किससे इन्फेक्टेड हों? किसी भी ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म से, जैसे वीड है, पेस्ट है। फॉर एग्जांपल आजकल जो वो चल रहा है, कोरोना वायरस का चल रहा है, तो जो कोरोना वायरस केसेस हैं या फिर पॉजिटिव हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, बल्कि अलग रखा जा रहा है 14 दिन के लिए। तो वैसे ही इसके लिए कौन हेल्प करता है? सिस्टमैटिक्स। कैसे हेल्प करती है? सिस्टमैटिक्स हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच क्रिएचर्स। तो सिस्टमैटिक्स हमें हेल्प करेगी कि हम कैसे जो है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगा सकते हैं। तो सिस्टमैटिक्स से ही पता लगेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है, कौन है। तो विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक्स हम जो है क्वारंटाइन कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्स्थ आ गया डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हो गया विभिन्नता। द डाइवर्सिटी फाउंड इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी नोन ओनली थ्रू द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक्स। तो पूरे लिविंग वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमें डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक्स ओनली। तो सिस्टमैटिक्स होगी तभी हम स्टडी लाइफ की कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी कर सकते हैं। सेवंथ आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल पैथोजेंस। सिस्टमैटिक्स हेल्प अस टू गेट अवेयर ऑफ वेरियस पेस्ट्स एंड पैथोजेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल पैथोजेंस मीन्स आइडेंटिफाई करना, पहचानना, ऑफ यूजफुल पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में एंटर होके उनके अंदर जाके डिजीज़ को पैदा करे। फॉर एग्जांपल पैथोजन का, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इट इज़ ए प्रोटोजोन विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। आपको पता है मलेरिया जो है ह्यूमन बींग्स में होता है, मलेरिया ह्यूमंस में। तो मलेरिया कौन करता है? वो मॉस्किटो नहीं करता है, मलेरिया करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि एक प्रोटोजोन है, जो कि विद द हेल्प ऑफ
मॉस्किटो एक्ट करता है कैरियर। वो कैरियर जो मॉस्किटो के अंदर अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रेजेंट है तो वही अगर जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगा, अगर वो ब्लड सक करेगा ऐसे ह्यूमन बीइंग का, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, तो वो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मॉस्किटो में होगा वो एंटर कहाँ कर जाएगा? ह्यूमन बॉडी में, तो वो पैथोजन होगा। वैसे ही है पेस्ट। पेस्ट के लिए, पेस्ट क्या होता है? पेस्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज़ कॉज करता है किस में? प्लांट्स में। पैथोजन करता है एनिमल्स में, और पेस्ट जो करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ पैदा करते हैं किस में? प्लांट्स में। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, पेस्ट या पैथोजन की आइडेंटिफिकेशन के लिए सिस्टमैटिक्स हेल्पफुल है। 8th आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई फूड, फिशेस, एडिबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स एट्सेट्रा। तो सिस्टमैटिक्स हमें हेल्प करती है कि खाने की चीज़ें कौन सी हैं, नहीं हैं, वेजिटेबल्स कौन सी हैं, मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, फिशेस कौन सी हैं, एडिबल हैं कि नहीं हैं। तो सारे ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन जो कि हमारे यूज़ के लिए, ह्यूमन बीइंग की यूज़ के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पे, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सिस्टमैटिक्स हेल्पफुल है। अगला आ गया ब्रीडिंग। इम्प्रूवमेंट ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड थ्रू आइडेंटिफाइंग वेरियस varieties, subspecies and related species and utilizing them in breeding programs। तो ब्रीडिंग का क्या मतलब है? ब्रीडिंग का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना जिसमें ऐसे करैक्टर प्रेजेंट हों जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए हेल्पफुल हो। फॉर एग्जांपल, हम एक कऊ की एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, शाहीवाल एक कऊ है, साहीवाल वैरायटी है कऊ की, जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती है। या फिर बफेलो की वैरायटी है, मुर्रा वैरायटी है, जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती है, 30-35 किलो पर डे जो है वो दूध देती है, इससे ज़्यादा भी दे सकती है। तो वो क्या है? वो भी एक ब्रीड है, उसको हम ब्रीड कहेंगे। ऐसी ब्रीड कऊ की, मुर्रा जो ऐसी ब्रीड है जो कि ज़्यादा दूध देती है। तो ऐसी वैरायटीज़ की आइडेंटिफिकेशन करना, ऐसे ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करना, वो किससे हम कर सकते हैं? सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स हेल्प करती है ब्रीडिंग में भी। अगला आ गया फॉरेस्ट्री। इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, पेस्ट्स, पैथोजन्स, पॉलिनेटर्स एट्सेट्रा। तो फॉरेस्ट्री में भी हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए कि प्लांट्स, एनिमल्स क्या होते हैं, पेस्ट्स क्या होते हैं, पैथोजन्स क्या होते हैं, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। तो फॉरेस्ट्री की ब्रांच जो है रिलेटेड टू फॉरेस्ट, आपको टर्म ही पहले बता रही है कि फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है। फॉरेस्ट्री का मतलब है जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड होगी जो भी चीज़, तो उसकी स्टडी करने के लिए सिस्टमैटिक्स हेल्पफुल है। नेक्स्ट आ गया नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे जो भी हमारे वातावरण में ऐसे स्रोत जिनसे हम जो हमें नेचुरली प्रेजेंट हैं हमारे लिए, हमारे वेलबींग के लिए, जैसे कि वाटर है हमारे लिए ज़रूरत है, मिनरल्स हैं हमारे लिए ज़रूरत है, एयर है, सॉइल है, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। तो इन नेचुरल रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ सिस्टमैटिक्स। तो इनको नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाना है, तो उनके बचाव के लिए हमें सिस्टमैटिक्स की हेल्प लेनी होती है, और सिस्टमैटिक्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए, इसके बचाव के लिए कि ये वेस्ट ना हो, उसके लिए हम सिस्टमैटिक्स का सहारा लेते हैं, या वो इसमें सिस्टमैटिक्स हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।